चुनावी चुनावी जो मेला लगता है उसका मनोरंजन इस बार कम कर दिया गया है आम लोगों के चुनावी जाहिर त्योहार तौर का। पर हाँ। ऐसे कुछ वोटर भी होते हैं जो इस चीज का इंतजार करते हैं कि चुनाव आएंगे, वो बिरयानी खाएंगे, शराब पिएंगे, पैसा मिलेगा और वो लोग जाएंगे, पूरा पूरा दिल लगा देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। चुनाव आयोग ने सख्ती से ये कहा है कि वर्चुअल बैठक कीजिए, वर्चुअल रैली कीजिए और डोर टू डोर केवल 5 लोग जा सकते हैं। उसमें भी निगरानी की जाएगी, कहीं शराब और पैसे का तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जो एंटरटेनमेंट होता था चुनाव में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैन इस वक्त कर दिया गया है और लोगों में कहीं ना कहीं ये जहन में होगा कि यार इस बार हुआ क्या है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिवाली पर पटाखों का बैन करना और चुनावों में रैलियों को बैन करना। बिल्कुल मती थी। लेकिन इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद खिलाफ लड़ेंगे कांग्रेस के और साथ ही साथ बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल जो एक साथ इससे पहले हमेशा एक साथ नजर आए, लेकिन इस बार वो भी अलग अलग है। तो पंजाब में भी दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो अब नई संरचना हुई है, चुनावी संरचना, जो नई चुनावी संरचना है, इसके साथ ही साथ जो गणित है, जो जातीय गणित है, वो सब इस बार खुलकर सामने आएगा कि क्या कुछ कहता है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि उत्तराखंड में देखा गया है कि फ्लिप ऑन फ्लिप होता है, मतलब एक दफा कांग्रेस, एक दफा बीजेपी। तो इस बार यहां का भी चुनावी जो संघर्ष है वो देखने लायक होगा क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही महीने हुए हैं गद्दी संभाले हुए, तो क्या टीम को लीड कर पाएंगे, बीजेपी उत्तराखंड को लीड कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण होगा, देखना अहम होगा। मणिपुर 60 सीटें, बीजेपी 29, कांग्रेस 28 और अदर्स को मिली थी 3। 2017 चुनावी नतीजे, तो मणिपुर में कांटे की टक्कर एक बार फिर क्या देखने को मिलेगी, यह भी अहम रहेगा। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ जल्द ही मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी ने जो बातें कही, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कही। उन्होंने कहा कि चुनाव कराना जिम्मेदारी है, लेकिन मतदाता और जो वहां पर कर्मी है, जो चुनाव कर्मी है, उनके स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी उनकी है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि चुनाव कर्मी जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पर रहेंगे, जो इलेक्शन ड्यूटी पर रहेंगे, ऑन इलेक्शन ड्यूटी होंगे, वो इस बार फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका में रहेंगे। फ्रंटलाइन वॉरियर्स का इनकी भूमिका इनको सौंपी गई है इस बार। तो चुनावी मतदान तारीखें आ चुकी हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही साथ एक और चीज आपको बता दें कि किसी भी तरह की पदयात्रा, किसी भी तरह का रोड शो, किसी भी तरह की चुनावी जनसभा और साथ ही साथ नुक्कड़ बहस पर भी पाबंदी लगा दी जा चुकी है 15 जनवरी तक के लिए। और 15 जनवरी के बाद एक असेसमेंट होगी, एक मीटिंग होगी 15 जनवरी को, जिसके बाद आगे क्या कुछ प्रोसीड करना है उसको लेकर तारीखों का ऐलान होगा। ऐसे में हमारे सहयोगी हमारे साथ तिलक चावला जी और सुभाष गौड़ और मनव्वर चौहान तीनों हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी गण। तो मनव्वर चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। मनव्वर, पिछली दफा हमने देखा था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और चुनाव आयोग कहते कहते थक गया कि रैलियां कम कीजिए, और उसके बाद रैलियों के बाद हमने देखा कि किस तरीके का कोरोना विस्फोट हुआ। आज से पहले की अगर बात करूं तो ये कयास लगाए जा रहे थे, ये बातें हो रही थी कि रैलियों में एक लिमिट निर्धारित कर दी जाएगी कि 500 लोग ही आ सकते हैं, कोविड नियमों का पालन करिएगा तभी हो सकता है। लेकिन इस बार एक सख्त फैसला लिया गया है कि 15 जनवरी तक कोई छूट नहीं है, किसी तरीके की रैली नहीं, कोई रोड शो नहीं, कुछ भी। और 15 जनवरी के बाद भी असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही आगे क्या कुछ रहेगा उसको बताया जाएगा। तो ये कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि स्थानीय नेता तो इसी वक्त माहौल बनाने में जुटते हैं, इसी वक्त तैयारियों में जुटते हैं, और अब ऐसे में कहा गया है कि कोई कुछ नहीं, हाथ पैर बांध दिए गए हैं, जैसा तिलक जी कह रहे हैं। देखिए कावेंद्र, जाहिर तौर पर जो नेता है 5 साल इसी चीज का इंतजार करते हैं कि वो किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन कोविड-19 के चलते चुनाव आयोग ने न केवल नेताओं को बांधा है, बल्कि उनकी जो इच्छा थी उसको भी बांध दिया है। हालांकि कुछ जो प्रतिनिधि थे, जो नेता थे, वो काफी समय से अपने क्षेत्र में बने हुए थे, लेकिन इस बार ये देखा जाएगा जिसके पास मैन पावर होगी, टेक्निकल सपोर्ट होगी, वो ही जा सकता है। केवल 5 लोग डोर टू डोर अपना कैंपेन कर सकते हैं, इसके अलावा वर्चुअल तैयारी कर सकते हैं, वर्चुअल लोगों से जुड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए काफी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे तिलक जी कह रहे थे, एक मोबाइल जरूरी होना चाहिए, इसके अलावा इंटरनेट होना चाहिए, तभी लोगों तक पहुंचा जाएगा।
लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जाता है जिसके पास मोबाइल इंटरनेट होता है वो वर्चुअल नहीं जुड़ेगा, वो अपनी चीजों में लग जाता है। जो साइलेंट वोटर है या देहात का वोटर है वहां तक पहुंचना इस वक्त जाहिर तौर पर जो राजनीतिक पार्टी है उनके लिए बहुत लोहे के चने चबाना जैसा होगा, क्योंकि रैली में तो शराब के नाम पर, पैसों के नाम पर लोगों को बुला लिया जाता है, लेकिन वर्चुअल जोड़ने के लिए, एक एक बंदे को, एक एक व्यक्ति को बताने के लिए कि कैसे जोड़ा जाएगा और कैसे सुना जाएगा अपने नेता को, वो बहुत कठिन होगा। आपने बंगाल चुनाव की बात की, बंगाल चुनाव में चीफ इलेक्शन कमीशन लगातार कहता रहा लेकिन वहां कोई नहीं माना और जाहिर तौर पर विस्फोट हुआ। उस दौर में यूपी में भी चुनाव चल रहे थे, पंचायत चुनाव थे, और यहाँ पे काफी लोगों की जान की हताहत हुई। लेकिन इस बार भी परिस्थिति उसी प्रकार है कावेंद्र, अगर लोग नहीं संभलेंगे तो शायद अगले बार भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता और अपने जो कदम है फूक फूक कर रख रहा है, साफ कर दिया है किसी भी प्रकार की शराब की, पैसे की या फिर कोविड-19 के रूल्स का उल्लंघन किया तो जाहिर तौर पर उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और एक्शन तुरंत लिया जाएगा, इमीडिएटली लिया जाएगा। मतलब अचानक नहीं, ऐसा नहीं है रुकेंगे अगली बार लेंगे या फिर कोर्ट कचहरी बुलाएंगे 2 साल 4 साल बाद सब सरकारें बन जाती हैं, ऐसा नहीं होगा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन एक्शन लेने की बात कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करो अगर मनोवर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम, तो उत्तर प्रदेश में पिछली दफा भी चरणों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछली दफा जितने चरण थे उतने ही फेजेस इस बार भी हैं, फेजेस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्या चुनौतियां रहने वाली हैं इस बार? चुनौतियां क्या रहेंगी? क्योंकि इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि कोविड की काल से हम गुजर रहे हैं, ये थर्ड वेव है जिसका हम सामना भी कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ चुनौतियां भी रहेंगी हमारे सामने। देखिए जाहिर तौर से चुनौतियां तो यही है कि कोविड-19 चल रहा है, उसमें चुनाव संपन्न होना है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त 2 ही पार्टी बची है, एक तो गठबंधन मान लीजिए, दूसरा भाजपा मान लीजिए। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के एंगल से समझना चाह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या चुनौतियां रहने वाली हैं? जाहिर तौर पर जब जो इनके नेता है, जो प्रत्याशी हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंचेंगे और जो पोलिंग बूथ है वहां पर भी काफी कड़ाई की जाएगी, तो ऐसे में जो वोट डालने का समय होगा, कोविड-19 का भी ख्याल रखना है। ऐसे में लोगों के जहन में एक डर भी होगा, हो सकता है लोग वोटिंग परसेंटेज वो ना हो जो पूर्व में होता रहा, क्योंकि इस बार पैनिक तो फैलेगा नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने सख्ती इतनी की है कि लोग हो सकता है डर के मारे घरों से ना निकले। हालांकि पार्टी जो चाहती है वो चाहती है कि परसेंटेज बढ़े और वोट जो है काफी डले, लेकिन इस बार कोविड-19 है और चुनाव आयोग की सख्ती है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को पोलिंग बूथ तक लोगों को पहुंचाने के लिए काफी दिक्कतें आ सकती हैं। 5 लोगों की अभी व्यवस्था की गई है, 5-5 लोगों को ही जाना होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है भविष्य में भी, क्योंकि कोविड-19 बढ़ेगा। तो पहले होता क्या था, दूर दराज से भी लोगों को गाड़ियों में इकट्ठा करके मंगा लेते थे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कोविड-19 अगर होगा तो सोशल डिस्टेंस का खास तौर से ख्याल रखना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते रखते काफी समय निकल जाता है। चुनाव आयोग भी एक समय सीमा होती है वोटिंग परसेंटेज कराने की, और हालांकि बढ़ाया गया है, समय कुछ बढ़ाया गया है, लेकिन काफी समस्या इसलिए आने वाली है कि कोविड-19 का पालन कराना और नेताओं को अपनी वोट परसेंटेज बढ़ाना, अपने विधानसभा से लोगों को पहुंचाना पोलिंग बूथ तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आगे भविष्य में क्या रणनीति चुनाव आयोग की आएंगी ये भी देखना होगा, हो सकता कुछ रिलीफ नेताओं को मिल जाए, पार्टियों को मिल जाए। देहरादून से हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ भी हमारे साथ है। सुभाष जी, उत्तराखंड 14 फरवरी को चुनाव होना है, वैलेंटाइंस डे वाले दिन। ऐसे में ये बताइएगा, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं कि अब रैलियों पर, जनसभा पर, नुक्कड़ सभा पर, साइकिल रैली पर 15 जनवरी तक के लिए रोक है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा आगे क्या होगा। तो ऐसे में वर्चुअल कहा गया है कि वर्चुअल प्रचार करिए आप, वर्चुअल माध्यम से रैली करिए आप। लेकिन बीते क्या 6-7 सालों की बात करूं तो क्या हमने और आपने नहीं देखा सुभाष जी कि दरअसल अब रैलियां, जनसभा, इनका माध्यम सिर्फ इतना रह गया है कि शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। हर किसी की, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेताओं की रैलियों में भीड़ दिखती ही दिखती है, हर किसी की रैली में भीड़ दिख जाएगी आपको। तो यह शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लगता है। अब वर्चुअल माध्यम से अगर करेंगे तो माइंडसेट कैसे बदलेंगे लोगों का कि हमने इतनी भीड़ बुलाई थी, उतनी भीड़ बुलाई थी। सुभाष जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी कहा, लेकिन उससे पहले ही कल राज्य सरकार ने भी। सुभाष जी, आपका ऑडियो थोड़ा सा डिम आ रहा है, पीसीआर से अनुरोध करूंगा फिक्स करिएगा ऑडियो को। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुभाष जी, आपका ऑडियो जो है वो आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लमेटिक है, उसको फिक्स करिएगा जरा, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका। चलिए तब तक ये जो क्वेश्चन है इसको स्विच कर देते हैं मनोवर जी की तरफ। तो मनोवर जी, जो माइंडसेट था ना आम पब्लिक के बीच में ये दिखाना कि देखिए मेरी रैली में तो इतने लोग आते थे, ये दरअसल
रैलियां जो होती थी, ये आम आदमी जो उन रैलियों में नहीं जा रहा है, जो घर पर बैठा है, जो LIC एजेंट है, जो सरकारी दफ्तर में काम कर रहा है, जब वो रात में घर जाता था, तब वो जब दरअसल टीवी पर देखता था कि फलाने नेता की रैली में इतनी भीड़ आई है, तो उस माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए रैलियों का ज्यादा किया जाता था। तो ऐसे में इस बार मनोवर, आपको नहीं लगता कि वो माइंडसेट बनाने में मुश्किल आएगी वर्चुअल रैली के अगर थ्रू करते हैं तो प्रचार? देखिए कावेंद्र, अगर किसी भी बड़े नेता की रैली होती है तो मुझे लगता है 14 से 15 जिलों के लोगों को बुलाया जाता है। केवल इसलिए बुलाया जाता है कि भीड़ दिखे, टीवी पर विशाल एक रैली दिखे, जिससे लोग इंस्पायर हो, लोगों का शाम दाम दंड भेद हर तरह से बुलाए जाते हैं। दंड भेद, हाँ हाँ। तो लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि हमारे साथ लोग हैं, आप हमें ही वोट कीजिएगा। और कुछ परसेंटेज ऐसा भी है वोटर्स का, वो चाहता है कि अपनी वोट गड्ढे में न डाले, जिसके साथ पब्लिक है उसको दे दे, बढ़ा दे उसको। लेकिन इस बीच में एक दो चीज और होती थी कावेंद्र, इसमें शराब का और पैसे का भी खेल होता था। जो वोटर इंस्पायर होता था वो शराब और पैसे से भी होता था। लेकिन इस बार बड़ा अजीब कर दिया है। इस बार जो है लोग आ ही नहीं पाएंगे, शक्ति प्रदर्शन हो नहीं पाएगा, और पैसे जो देते थे, शराब जो बांटते थे, बिरयानी जो खिलाते थे, मतलब अगर इन शॉर्ट कहें तो चुनावी जो मेला लगता है उसका मनोरंजन इस बार कम कर दिया गया है आम लोगों के लिए। चुनावी तौर पर ऐसे कुछ वोटर भी होते हैं जो इस चीज का इंतजार करते हैं कि चुनाव आएंगे, वो बिरयानी खाएंगे, शराब पिएंगे, पैसा मिलेगा और वो लोग जाएंगे, पूरा दिन लगा देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। चुनाव आयोग ने सख्ती से ये कहा है कि वर्चुअल बैठक कीजिए, वर्चुअल रैली कीजिए, और डोर टू डोर केवल 5 लोग जा सकते हैं। उसमें भी निगरानी की जाएगी, कहीं शराब और पैसे का तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जो एंटरटेनमेंट होता था चुनाव में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैन इस वक्त कर दिया गया है। और लोगों में कहीं ना कहीं ये जहन में होगा कि यार इस बार हुआ क्या है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिवाली पर पटाखों का बैन करना और चुनावों में रैलियों को बैन करना। जी बिल्कुल मनोवर। सुभाष जी के पास दोबारा